Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.2, question number 8. As denominator consists repeated quadratic factors, so let me start. 4x minus 5 by x square plus 4 whole square, which is equal to, as it is quadratic factor, so first we take ax plus b divided by x square plus 4, and as it is repeated, so we take cx plus d divided by x square plus 4 whole square. This is equation 1. Now remove the fraction form, so taking the LCM, where LCM is x square plus 4 whole square, so multiply the LCM. X square plus 4 whole square on both sides, we get 4x minus 5 by x square divided by x square plus 4 whole square into x square plus 4 whole square, which is equal to ax plus b by x square plus 4 and x square plus 4 whole square plus cx plus d by x square plus 4 whole square and x square plus 4 whole square. Okay, it will be cancelled. 4x minus 5 which is equal to, okay, यहाँ से एक फैक्टर कैंसिल होगा, एक रह जाएगा, सो ax प्लस b और इसके साथ आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 4. ठीक है, यहाँ दोनों के दोनों फैक्टर्स कैंसिल, होल स्क्वायर है तो दोनों कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा सी एक्स प्लस डी. सो दिस इज़ इक्वेशन 2. अच्छा, अब इसमें देखें हमारे पास जो है लीनियर फैक्टर नहीं है. ठीक है, कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, क्वाड्रेटिक फैक्टर था. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन 2 को पहले सिंप्लीफाई करके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे. सो ओपन द ब्रैकेट, यहाँ है 4x माइनस 5, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा. मल्टीप्लाई कर दें ax को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो ax को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आ जाएगा ax क्यूब प्लस ये आ जाएगा ax क्यूब प्लस 4ax. ठीक है, 4 को जब ax के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4ax, अब b को मल्टीप्लाई कर दें bx स्क्वायर प्लस 4b प्लस cx प्लस d. ओके, अब हम देखें तो इसमें जो है हाईएस्ट डिग्री जो है वो लेफ़्ट और राइट साइड पर 3 है, राइट साइड पर 3 और यहाँ लीनियर मीन्स के हम कोफिशिएंट कंपेयरिंग करेंगे. कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, the coefficient of x क्यूब. x क्यूब का कोफिशिएंट सबसे पहले कंपेयर कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी x क्यूब की टर्म नहीं है तो 0, ये आ जाएगा 0 विच इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर a है और आप थ्रू आउट देखें तो और कोई भी x क्यूब नहीं है, तो मीन्स कि a की वैल्यूज हमारे पास आ गई और a इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, a की वैल्यू 0 आ गई. नाउ फाइंड b, c और d, ये फाइंड करना है. सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a की वैल्यूज तो हमारे पास आ गई 0, ये हमने नोट कर लिया. नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर कोई टर्म नहीं है एक्स स्क्वायर की 0 और राइट हैंड साइड पर है b,
चलें जी, बी भी हमारे पास आ गया 0, ठीक है। तो बी की वैल्यूज़ भी हमारे पास आ गई 0। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पर है 4 और राइट हैंड साइड पर है 4a और x है प्लस c, ठीक है। x की टर्म एक ये है और एक ये है और लेफ्ट हैंड साइड पर है जस्ट 4। सो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a, 4 इज़ इक्वल टू 4, a की वैल्यूज़ है 0 प्लस c और 4 इज़ इक्वल टू c, क्योंकि 0 4 ज़ा 0, तो c की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 4। सो c है 4, c की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 4। अच्छा, अब चूँकि x भी हो गया, d की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। सो d के लिए हम कंपेयर करेंगे कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर है -5, कांस्टेंट वैल्यू है। राइट हैंड साइड पर देखिए हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू एक 4b है और प्लस d है, ठीक है। b की वैल्यूज़ डाल दें, 4b की वैल्यूज़ है 0 प्लस d, तो -5 इज़ इक्वल टू 0 प्लस d और d इज़ इक्वल टू -5। तो d की वैल्यूज़ आ गई -5। सो d हमारे पास आ गया -5। a b c d की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 में डालेंगे। सो राइट इक्वेशन 1 अगेन। ओके जी, ये इक्वेशन 1 दोबारा से लिखें आप, ठीक है। और इस इक्वेशन 1 में बारी बारी आपने ये सारी वैल्यूज़ जो है वो डाल देनी है। सो ये आ जाएगा 4x - 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a की वैल्यूज़ आ गई 0, सो 0x प्लस b की वैल्यूज़ भी 0 है डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4, c की वैल्यूज़ है 4, सो 4x प्लस d की वैल्यूज़ है -5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ओके, अब 0 को 0 के साथ x के साथ मल्टीप्लाई करें 0 और 0 में प्लस 0 करें 0 मीन्स के 0 बाय x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस ये आ जाएगा 4x प्लस -5 बाय x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। 0 डिवाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, सो ये तो पूरी की पूरी टर्म 0 आ गई। सो क्या रह गया 4x - 5 बाय x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। सो पार्शियल फ्रैक्शन में जब हमने इसको रिजॉल्व किया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 4x - 5 बाय x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। सो लुक, इसमें 4x - 5 बाय x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू दिस। क्योंकि यहाँ ये फर्स्ट फ्रैक्शन में 0 थे, सो 0 में प्लस 0 कोई भी टर्म करें तो आंसर हमारे पास वही रिमेनिंग में आ जाता है। तो रिज़ल्ट में आंसर जो है वो लेफ़्ट और राइट साइड हमारे पास इक्वल आ रही है, ठीक है, क्योंकि a और b की वैल्यू 0 थी। सो मीन्स के 4x - 5 बाय x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4x - 5 x स्क्वायर प्लस 4 होल। रिजल्ट में हमारे पास वही आंसर आ जाता है।